तेजी से उभरता सेक्टर। जी हाँ, ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा और सबसे महंगा सेक्टर आज की डेट में बन चुका है। नियर बाय मेट्रो है, सबसे महंगे वहाँ पे फ्लैट हैं आज की डेट में नोएडा के, जो कि रेडी टू मूव में आते हैं। इवन आप ये लगा लो कि जिसमें आपको प्लॉट भी एक 50 से 60 मीटर का, जो कि कॉस्ट जाता है 1.5 करोड़, उस सेक्टर की आज बात करेंगे इस वीडियो में। कितनी तेजी से रेट बढ़े हैं सेक्टर के, आम आदमी के हाथ से बहुत दूर चला गया सेक्टर और बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है। तो अंडरपास से कनेक्टेड है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक सेम अनदर सेक्टर भी बन सकता है सेम सेक्टर की तरह, उसको भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या है खास। और प्लस पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आज के टाइम में इन्वेस्ट करना ज़मीन में ज़्यादा सही रहेगा या फिर आपको फ्लैट लेने में बेनिफिट होता है। तो अंडरपास से कनेक्टेड है सेक्टर, मेट्रो से कनेक्टेड है, इवन कमर्शियल आप देखेंगे तो आसपास कमर्शियल है, एक्सप्रेसवे की भरमार है। एक्सप्रेसवे का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो सामने अगर अब हम आ गए हैं एडवेंट बिल्डिंग के टर्न अबाउट पर। एडवेंट बिल्डिंग अगर आपको आइडिया हो तो सेक्टर 142 में पड़ता है। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो के जस्ट बराबर में एडवेंट, जो कि एक काफ़ी अच्छा लैंडमार्क बन चुका है। इसके अंदर बड़े बड़े कमर्शियल भी आ चुके हैं और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक आने वाला फ्यूचर नोएडा का नज़र आएगा, क्योंकि इसी तरीके की फसाड अथॉरिटी ने मैंडेटरी कर दी है कि अगर कोई भी एक्सप्रेसवे के नियर बाय कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट है या फिर कमर्शियल है तो उस पे फसाड लगाना ज़रूरी है, लाइटिंग लगाना ज़रूरी है। आप ये देखेंगे रात का समय कितना क्राउड होता है यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी अथॉरिटी ने मेंटेन की हुई है चीज़ों को लेकर के। अगर आप हर एक चीज़ का भी देखें, यहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी मिल जाता है कि नज़दीक कमर्शियल का होना या फिर स्कूल का होना या फिर हॉस्पिटल का होना सबसे इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी सेक्टर का। तो अब हम पहुंच चुके हैं नियर बाय सेक्टर के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सामने आप देखेंगे डीएलएफ का ये आईटी पार्क। जी हाँ, डीएलएफ का आईटी पार्क रात में किस तरीके से जगमगाती हुई बिल्डिंग आप देखेंगे, इस तरीके का डीएलएफ बनाता है। आपने गुड़गांव में तो सुना ही होगा डीएलएफ की बिल्डिंग, डीएलएफ साइबर सिटी, बट नोएडा के अंदर भी डीएलएफ ने अब कदम रख लिया है। तो उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल आप देखेंगे। ये डीएलएफ की आईटी पार्क की बिल्डिंग है, ये ऑपरेशनल है आज की डेट में। डेटा सेंटर भी बनाया, डेटा सेंटर भी मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये डेटा सेंटर जो कोई विंडो नहीं है तो डेटा सेंटर कहा जाता है उसे। तो नोएडा में ऐसे ऐसे प्लांट आपको आईटी स्पेस या बड़े बड़े टेक पार्क देखने को मिलेंगे, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बने हुए, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार भी उत्पन्न होगा नोएडा में। और साथ ही साथ जो भी अभी चल रही है चीज़ें, महंगाई, वो भी कहीं ना कहीं आपको नोएडा में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये डीएलएफ का टेक पार्क आपने देखा। यहाँ से आप जैसे ही आप टर्न लेंगे डीएलएफ टेक पार्क के कॉर्नर से, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। आप देखेंगे ग्लास वर्क ज़्यादा, पोडियम बेस है। तो ये डेटा सेंटर भी है इसके अंदर। और सामने आप देखेंगे ये ऑक्सीजन का आईटी पार्क है। इसी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसी सेक्टर में हम देखेंगे और जानेंगे क्या है वो सेक्टर जो कि रातों रात इतनी तेज़ी से उभरा कि किसी को पता ही नहीं चला। सेक्टर डेटा सेंटर इसके बिल्कुल नज़दीक आता है। ये डेटा सेंटर की वॉल आप देख रहे हैं साइड में। देन इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको राइट लेना है और सेक्टर में हम एंटर करेंगे, उस सेक्टर में जो कि बहुत महंगा हो चुका है। और सेम उसी की तरीका सेक्टर है, अनदर सेक्टर है जो कि अभी भी फिलहाल ओपन है सेल परचेज के लिए। और उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं आप एंटर कर सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर अभी पोजीशन अभी नहीं दिया अथॉरिटी ने। तो ऑक्सीजन आईटी पार्क आप सामने देख रहे हैं। ये जैसे ऑक्सीजन आईटी पार्क से आप निकलेंगे आगे, इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप सामने देख रहे हैं EXL हो, SCL हो, बहुत सारी कंपनी। और रात में भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी चहल पहल आपको दिख जाएगी, क्योंकि आईटी पार्क है तो नियर बाय आपको क्राउड तो देखते ही बनता है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैब्स भी नज़र आते हैं, क्योंकि रात कंपनीज में चाहिए होती हैं कैब। तो ये अब हम ले लिया फाइनल टर्न, इसी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। सेक्टर 144 की मैं बात कर रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं 7 से 8 करोड़ का एक अपार्टमेंट शुरू होता है यहाँ पे। जी हाँ, गुलशन डायनेस्टी का प्रोजेक्ट है ये। इसमें रेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो रेंट का जो पर मंथ का जो चार्ज है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का रेंट है, अगर आपको रेंट पे लेना है। अब आप बोलोगे जी इतना महंगा कौन लेगा रेंट पे, बट पब्लिक है, बहुत लिमिटेड पब्लिक है उस कैटेगरी की जो इस लेवल तक की चीज़ों को अफोर्ड कर पाती है। बट हाँ, कर पाती है। अगर नहीं कर पाती होती तो बिल्डर शायद बनाता ही ना इतने महंगे फ्लैट। तो ये आप देखेंगे गुलशन डायनेस्टी का प्रोजेक्ट सामने जो दिख रहा है, इसके अंदर आपको स्ट्रेट 3 टावर नजर आएंगे। और इसके अंदर जो साइजेज हैं वो 3,000 स्क्वायर फीट से प्लस ही है। अपने आप ही इसके अंदर काफ़ी अच्छी लग्जरी थीम बेस्ड है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको पूल भी नज़र आता है। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुलशन डायनेस्टी के नाम से है।
गुलशन बोटनिया का प्रोजेक्ट पास में है इसके, मैं जस्ट एफआईआई कर दूं, उसमें थोड़े रेट कम है। तो गुलशन डायनेस्टी का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, ये मोर देन 35 फ्लोर की ये बिल्डिंग है गुलशन डायनेस्टी के नाम से। तो ये सेक्टर 144 का पार्ट है। यहाँ पर हाई राइज के दो ही अपार्टमेंट है, गुलशन डायनेस्टी और गुलशन बोटनिया। तो नीचे आप देखेंगे क्लब इसका काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, और लुक देख लीजिए आप, बालकनी का साइज़ देख लीजिए, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको ये एक ही रो में सारे फ्लैट है, तो किसी के सामने कोई दूसरा टावर नहीं आता, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी मिलता है। तो ये सेक्टर आप देख रहे हैं गुलशन डायनेस्टी का प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, कमर्शियल। जी हाँ, ये प्लॉट की मैं बात कर रहा था, जो सबसे महंगे प्लॉट है। आप देखेंगे इसी गुलशन डायनेस्टी की लाइन में सीरियल से सारे के सारे रेस्टोरेंट कितने अच्छे बन चुके हैं सेक्टर 144 में। आप भी आ सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं सेक्टर में। 144 नोएडा सेक्टर है ये, नियर बाय मेट्रो 143 पड़ता है इसके। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सेक्टर तो बहुत महंगा हो चुका है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि रेट बहुत जा चुके हैं, ऊंचाई पे जा चुके हैं, या फिर आपकी पहुंच से बाहर बोल सकते हैं फिलहाल, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशनल सेक्टर है। इसी के बराबर में एक सेक्टर आ जाता है 145 सेक्टर, जो कि काफ़ी टाइम से सुर्खियों में भी आपने देखा होगा रहा है। तो ये 144 सेक्टर है, जो कि आज के टाइम में ऑपरेशनल है। सड़कें आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी वाइड रोड है यहाँ पे, चहलकर्मी काफ़ी अच्छी है, और सारे रेस्टोरेंट है लाइन से। इसके अंदर बहुत सारे पीजी भी बन चुके हैं, हॉस्पिटल भी अंदर छोटे बन चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी कहीं ना कहीं सेक्टर निकल के आया है, बहुत महंगा सेक्टर हो गया है ये। और ऐसा ही सेम कॉपी हो जाएगा 145, ये फ्यूचर है 145 का, आप इसको देख के एग्जाम्पल आइडिया लगा सकते हैं। तो 145 में अगर आपको मान लो एंट्री करनी है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे अभी पोजीशन की थोड़ी सी इशू चल रहा है, बट जैसे ही वहाँ पे स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ के भी रेट काफ़ी तेज़ी से हाई करेंगे। अभी भी ऑलरेडी हाई है, बट इतने हाई नहीं है जितने सेक्टर 144 के हैं। तो ये ऑक्सीजन पार्क पे वापस अब हम आ गए, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है 144, बहुत छोटा सेक्टर है। 145 थोड़ा बड़ा सेक्टर है, उसके अंदर इस टाइप की सड़कें, वाइड रोड आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सामने डेटा सेंटर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, और वापस हम आ गए हैं ये आपका DLF IT टेक पार्क। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी टाइप के आपको वीडियो मिलते रहेंगे चैनल पर। अगर आपको सेल या परचेज करना है, एक्सप्रेस पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई किसी न्यू लॉन्च में जाना है, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में जाना है, या रेंट पे लेना है, तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।